मैं सौरभ शर्मा प्रतीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग में फर्स्ट टॉपिक जो है तो मैं स्टार्ट करना है वो है क्लॉक। घड़ी के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। क्लॉक चैप्टर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये आप लोगों की भारी डिमांड आ रही थी कि सर आप रीजनिंग भी स्टार्ट करिए, एमपी पुलिस की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अभी मैंने क्लॉक चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्लॉक में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी घड़ी है, इस घड़ी में कुल मिला के 12 और 3, 6 और 9 जिस स्थान पर अंक लिखे होते हैं उसको घड़ी की भाषा में डायल कहा जाता है। जैसे मोबाइल नंबर पे हम नंबर डायल करते हैं तो डायल कहाँ है, डायल मोबाइल नंबर का स्थान कौन सा है, डायल, जहाँ पर उसके अंक लिखे। उसी तरह से घड़ी पर जहाँ अंक लिखे होते हैं 12, 1, 2, 3, वहाँ आपको पेपर में घड़ी के अंक भी लिखे हुए आ सकते हैं प्रश्न में, या घड़ी का डायल भी लिखा हुआ आ सकता है। तो डायल का मतलब होता है जहाँ आपके अंक लिखे होते हैं। अच्छा, अब एक खास बात हो रहा है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कितने डिग्री का एंगल है तो आप बता दें ये 90 डिग्री का एंगल है। ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। अगर मैं कहूँ इस 90 डिग्री के एंगल को 2 बराबर भागों में विभाजित करो तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 हिस्से करना है तो आपको 2 का ही भाग देना पड़ेगा। 45 डिग्री का कोण ये बन जाएगा, 45 का ऊपर और 45 का नीचे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड करो। तो जब हम इसे 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री के 3 बराबर टुकड़े करना है, तो 90 के 3 टुकड़े करना है, 3 का भाग, 90 के 4 टुकड़े करना है, 4 का भाग, 90 के 5 टुकड़े करना है, 5 का भाग। तो जब हमने 3 का भाग दिया तो ये आया 30। इसका मतलब अगर आप 90 को 3 बराबर टुकड़े में विभाजित करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल लेके चलना पड़ेगा। ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का लेके चलना पड़ेगा, ये भी 30 का लेके चलना पड़ेगा, ये भी 30 का लेके चलना पड़ेगा। 90 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा 30 डिग्री के एंगल के साथ। अब यहाँ पर देखिए ये 2 हो गए कॉन्सेप्ट आपके। इसी कॉन्सेप्ट से मैं पहला टाइप जो है वो है सुइयों के घूमने पर आधारित सवाल। टाइप 1 है सुइयों के घूमने पर आधारित सवाल। अच्छा, सुइयों के घूमने पर हम जानते हैं कि घड़ी में कुल 3 प्रकार की सुइयाँ होती हैं, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। लेकिन ये जो प्रश्न आपका टाइप 1 का बनता है सुइयों के घूमने वाला, यह आपका 2 ही प्रकार की घड़ियों की सुइयों पे बनेगा, एक घंटे की सुई पर और एक मिनट की सुई पर। तो इसके लिए अभी आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। बीच बीच में जैसा अपना चैप्टर आगे चलता जाएगा हम आपको उसकी रीजन्स भी सारे आपके क्लियर होते चले जाएंगे। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है और मिनट की सुई 6 मिनट का कोण बनाती है। अब देखिए 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर इस तरह के पहले सवाल आएंगे जिसमें आपको सुइयों के घूमने पर आधारित सवाल आएंगे। उसमें सवाल क्या लिखा होगा कि 3 घंटे 20 मिनट में घंटे की सुई कितना घूम जाएगी। जब भी घूमने वाला सवाल हो तो सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान से देखना है कि वो एक्चुअली घंटे की सुई पर सवाल है या मिनट की सुई का सवाल है। तो यहाँ हमने देखा 3 घंटे 20 मिनट में घंटे की सुई कितना घूम जाएगी, तो हमसे यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है केवल घंटे की सुई घूमने के बारे में पूछ रहा है। अब इधर देखिए 3 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई कितना घूम जाएगी, यहाँ मिनट की सुई के घूमने के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कोई एक ही सुई के बारे में पूछेगा। आगे चल के हम मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें आपको दोनों सुइयों और उसके बाद में तीनों सुइयों को मिलाकर जो क्वेश्चन दिए जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल घंटे की सुई को अलग पढ़ रहे हैं, मिनट की सुई को अलग पढ़ रहे हैं। तो इसको हल करने का पहले मेथड समझते हैं, फिर हम आपको वो तरीका बताएंगे जहां आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड के बारे में बात करते हैं। मेथड हमसे ये कहता है कि 3 घंटे 20 मिनट में घंटे की सुई घूमना ये कह रहे हैं, तो आप क्या करिए, पूरा घंटे की सुई के बारे में पूछ रहे हैं तो आप पूरे सवाल को घंटे में ही चेंज कर लीजिए। तो जब हम पूरे सवाल को घंटे में चेंज करेंगे तो 3 घंटा और 20 मिनट, तो ये हमारा पूरा सवाल जो है वो हमारा 2 भागों में डिवाइड है, 3 घंटा और 20 मिनट में। अब हमें ये पूरा सवाल घंटे में ही चेंज करना है तो 3 घंटे से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे क्या कर सकते हैं, 3 घंटे 20 मिनट को ऐसे लिखे दे रहे हैं, 20 ये रहा, 20 आपका ये मिनट है, इसको भी हम घंटे में चेंज कर दे रहे हैं। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग देते हैं। ये देखिए आप बचपन में आपको पता होगा ये 30 मिनट, अगर मैं आपसे कहूँ 30 मिनट को घंटे में चेंज करो तो 30 मिनट को हम लोग आधा घंटा बोलते हैं। क्यों, 60 का भाग दोगे वैसे ही आपको आधा मिल जाएगा।
घंटे को या मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए हम 60 का भाग देते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, 60 का भाग दे दिया। तो यहाँ से हमारा ये कितना आएगा, 20 से कम 20 और 20 3 60। यहाँ से आया 3 सही 1/3 और ये आ गया टोटल 10/3, 10/3 ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, ये अभी तक आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो या जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये पूरा का पूरा सवाल क्या है, अभी केवल समय में चल रहा है। लेकिन आपको जो ऑप्शन देगा वो इस तरह के क्वेश्चंस के ऑप्शन ऐसे देगा आपको, 120 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, इस तरह से आपको ऑप्शन देगा, ठीक है, या 100 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन देगा। तो हमें क्या करना है, अभी तो ये हमारा पूरा समय है, इसे हमने डिग्री में तो चेंज नहीं किया। मैंने आपको क्या बोला था, घंटे को अगर आपको डिग्री में चेंज करना है तो आपको 30 डिग्री का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 100 डिग्री, ये इसका आंसर आ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये है 3 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई कितना घूम जाएगी। यहाँ आपसे मिनट के बारे में पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन, अगर कभी भी घड़ी में सुइयों के घूमने पर आधारित सवाल पूछे तो आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि अगर पूरा सवाल घंटे का है तो आप घंटे में ही क्वेश्चन हल करेंगे, और फिर लास्ट में एक कॉन्सेप्ट है कि एक घंटे में 30 डिग्री का कोण होता है तो 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मिनट में पूछेगा तो पूरा सवाल यहाँ किसकी पूछ रहा है, मिनट में, मिनट की सुई कितना घूम जाएगी। तो मिनट की सुई घूमना पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, पूरे सवाल को मिनट में चेंज कर दोगे। मिनट में चेंज करोगे तो यहाँ कितना आएगा आपका, 3 घंटे और 20 मिनट को, पूरे सवाल को मिनट में चेंज करोगे। तो 3 घंटे को जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हमें पता है। तो 3 घंटे में टोटल हमारे कितने, 180 मिनट हो जाएंगे। और 20 मिनट ये अलग से हैं ही हमारे जो सवाल में दिए हुए हैं। 3 घंटे दिए हैं, घंटे को मिनट में चेंज कर लिया, ये भी मिनट में, ठीक है। ओवरऑल 180 मिनट ये रहे और 20 मिनट ये रहे, टोटल मिला के हमारे हो गए 200 मिनट। 200 मिनट तो हमारे ये हो गए। लेकिन हमें ऑप्शन इस तरह से मिलेगा ही नहीं। हमें जो ऑप्शन मिलेगा वो एक्चुअली मिलेगा डिग्री में। जैसे हमें मिलेगा 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आपको डिग्री में ऑप्शन मिलेगा 1200 डिग्री, नन ऑफ दीज। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसको अगर मिनट का सवाल पूछे कि मिनट की सुई कितना घूमेगी, तो हमें मिनट के लिए क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है। ओवरऑल हमारा आंसर आ गया 1200, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जब आपसे मिनट की सुई का घूमने का पूछे तो आप 6 का सहारा लेंगे, और घंटे की सुई का घूमने का पूछेगा तो 30 का सहारा लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। ये कॉन्सेप्ट है जो आगे तक आपका यूज़ होगा, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये 2 क्वेश्चन आपको हमने करवाए हैं, ये कॉन्सेप्चुअली हमने आपको समझा दिया। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को बिना पेन चलाए हल करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी 2-4 सवालों के साथ में, इसमें हम लोग पेन नहीं चलाएंगे। देखो मैं इसकी एक आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो दोनों ही क्वेश्चन पे अप्लाई होगी। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई भी हमारा सवाल आ जाए, कोई भी, चाहे वो घंटे की सुई का घूमने का हो, चाहे वो मिनट की सुई का घूमने का हो, हमें इसमें कोई सोचना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। हमें पूरा सवाल सबसे पहले मिनट में चेंज कर देना, चाहे घंटे का हो चाहे मिनट का हो। ये मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इससे पहले भी हम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पूरा सवाल सबसे पहले जो भी सवाल दिया उसे मिनट में चेंज कर दीजिए। तो ये आएगा 3 घंटे में 180 मिनट हो गए और 20 मिनट ये हैं, तो टोटल कितने हो गए, 200 मिनट। इधर देखो 3 घंटा ये कितना है, 3 हर घंटे में कितना, 60 मिनट। तो यहाँ से 180 मिनट ये हो गए और 20 ये रहे, 200 मिनट हो गए। आपको सिर्फ इतना करना है, अगर कभी घंटे की सुई बोले तो जो आपका आ रहा है उसका आधा कर दो। 200 हमारा आ रहा था, 100 ये हो गया, ये हमारा आंसर। कोई भी सवाल होगा आधा करते जाओ, बस आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद इधर आ जाओ, मिनट वाली सुई का कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ लिखा है 3 घंटे 180 मिनट ये हो गए, 20 ये रहे, 200 मिनट हो गए। हमेशा बस 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1200। तो घंटे की सुई के लिए हमेशा क्या करेंगे, आधा कर दीजिए, और मिनट की सुई के लिए हमेशा 6 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब देखो और एक आध सवाल की हम आपको प्रैक्टिस कराए दे रहे हैं। अब देखिए हमारी शॉर्ट ट्रिक चल रही है, सुइयों के घूमने वाले सवाल में कुछ नहीं करना, चाहे ऐसा क्वेश्चन हो, सुई का बस घूमने का क्वेश्चन होना चाहिए। हर सवाल को मिनट में चेंज कर दीजिए। अगर हम इसको मिनट में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट को अगर हम चले गए 4 × 24, 240 ये रहे और 20 ये रहे, कितने हो जाएंगे आपके, 260। जो आपका अगर आपसे क्वेश्चन में घंटे की सुई घूमना पूछा जाए, 260 हमारा ये आ गया, आधा कर दीजिए, आंसर आ गया 130, ठीक है। देखिए सुइयों पर घूमने वाले सवाल आपके चल रहे हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो उसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक ये है, आप पहले उसे मिनट में चेंज कर दीजिए। मिनट में चेंज करेंगे तो 4 × 24, ये 4 घंटे किसमें बदल जाएंगे, 4 × 24, 240 ये रहे और 20 ये रहे, 260 मिनट में चेंज हो जाएंगे,
260। जब भी कभी आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाए इसमें घंटे पर सवाल पूछे, आधा कर दो, आंसर आ गया 130। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ 5 घंटे 40 मिनट, ये कह रहा हूँ, और फिर मैं ये कह रहा हूँ घंटे की सुई कितने घूमेगी, घंटे की सुई, बस इस पर फोकस करना, घंटे की सुई कितना घूमेगी, घंटे की सुई कितना घूमेगी। तो अब आपको कुछ नहीं करना, कोई भी सवाल हो सुई के घूमने वाला, उसे पहले मिनट में चेंज कर लो। इसे चेंज करेंगे, 5 घंटा हो जाएगा, 5 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 340। 340 तो हमारा ये हो गया। घंटा वाला जब भी पूछे घंटा आधा कर दो, आंसर आ गया 170। ठीक है, अब आ जाए इसी क्वेश्चन में आप मिनट वाले सवाल, बस सुई घूमने वाला सवाल होना चाहिए। सुई घूमने वाला सवाल मिनट का हो चाहे घंटे का हो, सबसे पहले उसे मिनट में चेंज कर दो। इसे जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो 4 घंटा हो जाएगा हमारा 240 और 20 ये रहे, 240 और 20 कितने हो गए, 260। इसमें आप डायरेक्ट कर दीजिए गुणा 6 का, 0 छकना का 36, यहाँ 3 आ गया, 6 दूनी 12 और 3 15, 1560 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी सवाल आपका हो, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे एक क्वेश्चन है, अगर हम इसमें थोड़ा टाइम चेंज कर दें, मैं कह रहा हूँ आपसे 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई कितना घूम जाएगी। ठीक है, मिनट की सुई कितना घूम जाएगी। तो सुई घूमने वाला कोई भी सवाल हो, बस घंटे का हो चाहे मिनट का हो, आपको फोकस केवल उससे एक ही शब्द पे करना है, घंटे वाली सुई घुमा रहा है या मिनट वाली। मिनट की सुई कितना घूम जाएगी, मिनट वाली घुमाए तो 6 का गुणा करना है, घंटा जब भी आए आधा कर दो, घंटा आए आधा कर दो, घंटा आए तो आधा कर दो। ठीक है, यहाँ देखो आपसे मिनट वाला पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, पहले 2 घंटे में कितने हो गए 120 मिनट और 10 मिनट ये रहे, टोटल कितने हो गए 130। मिनट की सुई घुमाना है, 6 का गुणा कर दो, 13 पंजा 65, 13 6 78, 780 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप हो गया। देखिए अभी हमने एक पहला टाइप पढ़ लिया जिसमें क्या कर रहे थे हम लोग, सुइयों के घूमने पर आधारित सवाल पढ़ रहे थे। ये टाइप 2 है, इसमें हमें दोनों सुइयों के बीच में कोण बताना है। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 बजे है, तो 2 बजे क्या होगा, 2 बजे ये कंडीशन होगी कि घंटे की सुई, ये आपकी मिनट की सुई है और ये आपके घंटे की सुई, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कोण बनेगा। अब जैसे आपके 3 बजे हैं तो 3 बजे की स्थिति क्या होगी, घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई यहाँ होगी, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कोण बनेगा। तो अब आपसे क्या कहेगा, वो आपको सुइयों के घूमने पर आधारित सवाल नहीं पूछेगा, दोनों सुइयों से मिलकर बना हुआ कोण पूछेगा। जैसे यहाँ दोनों सुइयों से मिलकर ये एंगल बना है, हम कोई भी इस तरह से कर दें, ऐसे कर दें या ऐसे कर दें, कोई ना कोई एंगल ज़रूर बनेगा। तो ये आपसे पूछ रहा है ये एंगल कितना है, या ये आपसे पूछ रहा है इसका एंगल कितना है। ठीक है, इस तरह के सवालों को हल करने का मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसी है कि जिसे कितना भी कमज़ोर लड़का हो वो आसानी से सीख जाएगा, और सेकंड मेथड में आपको ऐसी बताऊंगा जिसमें आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले टाइप में बताया था उसी तरह से सेकंड टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए आंसर दे देंगे। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट टाइप पे देखते हैं। पहला टाइप है फॉर्मूले का यूज़ करके। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 11m - 60g/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब भी आपको दोनों सुइयों, ये लिखा है घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण, दोनों सुइयों के मिला के कोण एंगल पूछेगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है 11m - 60g/2। तो m माने होता है मिनट और g माने होता है घंटे। घंटे हमें यहाँ रखना है और मिनट हमें यहाँ रखना है। हमें मालूम है घड़ी में हम क्या करते हैं, कोई भी समय लिखा है जैसे 2:30 लिखा है तो ये घंटे वाला समय आगे लिखा है, मिनट वाला समय पीछे लिखा है। तो ऐसे ही इसमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख लो 11 गुणा, यहाँ 9:30 में मिनट कितने हैं 30, तो 30 यहाँ रख दिए, -60 इंटू यहाँ आपके 9 आपने यहाँ रख दिया और ये आपका 2 का डिवाइड हो गया। तो ये आपका टोटल कितना आया 330 - 540, यह आपका 2 का आ गया भाग। अब 540 में से जब 330 जाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा -210, और ये आपका कितना है, आपका 2 से आपने भाग लगाया, टोटल आपका आ गया -105। तो ध्यान रखना एंगल वाला आप कभी भी सवाल हल करेंगे, एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता। तो माइनस का चिन्ह भले ही आपका आ रहा है, ओवरऑल आपका आंसर 105, 105 डिग्री आपका आंसर है। अब आ जाइए इस तरफ, 11 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण कितना बने। कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी टफ हो, आपका एंगल वाला सवाल इस फॉर्मूले से हर क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, तो देखिए जरा आप, फॉर्मूला है आपका 11m - 60g/2। 11 मिनट कहाँ है आपके, मिनट में कुछ लिखा ही नहीं है। 11 बजे की कंडीशन पे मिनट क्या है 0, तो यहाँ पर मिनट की जगह 0 -60 इंटू जी माने घंटा, घंटे के आगे वाला समय कौन सा होता है, घंटे वाला, वो 11 है और 2 का भाग लगा दिया।
तो यहाँ से देखो 11 का गुणा 0, 0 से गुणा किसी का भी होगा तो आंसर ओवरऑल क्या आएगा 0 माइनस ये आएगा 660/2। मैंने अभी आपको बोला था देखो 0 में से ये घटाओगे कोई मतलब नहीं, माइनस के 660 ही आएंगे। यहाँ से ओवरऑल आंसर आएगा 330। आंसर हम प्लस में क्यों लिख रहे हैं? आंसर हम प्लस में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता। 660 में 2 का भाग दिया, 330 हमारा आंसर आ गया। अब सुनिए जरा खास बात, दूसरी जो विशेष बात है वो ये है, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कई बार हमें ऑप्शन इसके अनुसार नहीं दिए रहते जिस तरह का हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आया है। होता ये है कि हमें मालूम है कि ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है इंटीरियर एंगल और एक होता है एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक कोण और बाहरी कोण। तो जब हम इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन आपको मालूम है एक पूरा गोल चक्कर 360 डिग्री का होता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 90 बोल चुका हूँ, अगर इसको पूरा गोल चक्कर घुमाऊँ तो ये 360 का होगा, तो 90 तो यहीं तक हो चुका है। अब बचा हुआ हिस्सा, ये जो बाहर का हिस्सा है, बाहर का हिस्सा, जब भी हमें किसी का एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, बाहर का कोण निकालना हो, इन दोनों के बीच में अंदर बना हुआ कोण 90 है। अगर हमें बाहर का कोण चाहिए तो केवल उसे 360 में से माइनस कर देते हैं तो हमें बाहर का कोण मिल जाता है। ठीक है, अगर कभी जैसे ये है, इसका एंगल मान लो 60 है तो ये आंतरिक कोण है। आंतरिक क्यों है? क्योंकि इन दोनों के अंदर बना है। अब इन दोनों के बाहर वाला कोण कितना है? तो बाहरी कोण हमें जब भी चाहिए तो हम 360 में से माइनस कर देते हैं। इसका जो बाहरी कोण आएगा वो कितना आएगा? 300। तो हमारा आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट को याद रखना है, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए तो उसे हमेशा आप क्या करेंगे? 360 में से माइनस करेंगे। 180 डिग्री से जब भी ज़्यादा आएगा तो हमेशा आप 360 से माइनस करेंगे। मतलब ये वाला आंसर 105 आपका सही है और ये वाला जो आंसर है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा और यहाँ से आपका जो आंसर है वो आएगा 30 डिग्री। ठीक है, वैसे भी ज़रा गौर करो, 11 बजे की कंडीशन क्या होगी? 11 बजे की जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि घंटे की सुई तो ये होगी और मिनट की सुई ये होगी। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 330 तो बन नहीं पाएगा जो हमारा पहला आंसर आया था। तो 330 एक्चुअली ये जो एंगल आया है वो बाहरी कोण आया है। तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन का आंसर 180 डिग्री से ज़्यादा हो, वो हर क्वेश्चन भी आंसर है लेकिन वो एक्चुअली सीधा सीधा बाहरी कोण है। जैसे ये इसका आंतरिक कोण का आंसर है, ये इसका जो आंसर आया ये इसका बाहरी कोण है। अब सवाल पे निर्भर करेगा, अगर उसने बोला है कि 11 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच बाहरी कोण बताओ तो आपको वही छोड़ देना है। और अगर आपका कभी भी आंसर 180 से ज़्यादा आ जाए तो आपको हमेशा क्या करना है, इसमें आंसर हमारा 330 आया था, 180 से ज़्यादा है 360 में से माइनस कर दो। तो हम इसकी थोड़ा और प्रैक्टिस कराते तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं। आपको हर एक में दोनों सीओ के बीच कोण बताना है। ये घड़ी का समय है, मतलब घड़ी में 10 बजे हैं, आप बताइए कोण कितना बनेगा। घड़ी में 8 बज के, जैसे घड़ी में बजे हैं 10, घड़ी में ये टाइम हुआ है आपका, घंटे की सुई ये है और मिनट की सुई है। आपसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, घड़ी के आपको समय दिए, 8 बज के 20 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 8 बज के 15 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। पूरे सवाल मैंने इसलिए नहीं लिखे जिससे आप कम से कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। कोई भी कोण वाला सवाल है, 11m - 60g/2, m माने मिनट, g माने घंटा, 11 यहाँ है, मिनट कितने हैं 0, -60 इंटू घंटा कितना है, घंटा ये आगे 10, 2 का भाग लगाओ, 0 का किसी से भी भाग लगाएंगे 0 आएगा, माइनस ये आ गया आपका कितना 600, जब आपका 2 से भाग तो यहाँ से आएगा 600 में 2 का भाग दिया, ये कितना आ गया 300। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर 180 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो वो हमेशा बाहरी कोण आएगा। ये इसका बाहरी कोण है, इसे हमेशा क्या करना है, 360 में से माइनस करना है। 360 में से हम माइनस कब नहीं करेंगे, 360 में से हम माइनस केवल तभी नहीं करेंगे जब हमसे बाहरी कोण पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका कितना आ गया 60। अभी यहाँ बहरहाल एक ही बात याद रखो, अगर कभी भी आंसर 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए तो आपको हमेशा उसे 360 में से घटा देना है। ठीक है, जिसका आंसर आ गया 60 डिग्री। अब आ जाइए नेक्स्ट इधर, 8 बज के 20 मिनट। कोई भी सवाल हो, अगर आपसे कोण पूछे, फॉर्मूला आपने ये लगा दिया 11, m माने मिनट, मिनट का हिस्सा कहाँ है 20 पे, माइनस 60 गुणा g माने घंटा कितना पे 8 पे, और 2 का यहाँ लगा दिया भाग, तो ये हो गया आपका 220 माइनस 480, तो यहाँ आ गया आपका 2। अब 480 में से 220 हमने घटा लिए, 480 में से 220 घटाए तो ये हमारा आ गया 260, और 260 का आधा किया तो हमारा ये आ गया 130।
आंसर अगर 180 से ज़्यादा होता तो 360 से घटाते, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए 8:15। 8:15 11 AM माइनस 60G डिवाइड बाई 2। 11 मिनट का टाइम कितना है 15 माइनस 60 गुणा घंटे पे कितना है 8 लिखा है, 2 का भाग लगा है, ये आएगा आपका 165 माइनस 8 × 48 480 और 2 का भाग लगाया। अब 480 में से 165 माइनस कर लो, 480 में से 165 माइनस करिए, 480 में से 165 जब माइनस करेंगे तो आ गया 5, ये आ गया 1, ठीक है, और ये आ गया आपका 3, ये आ गया 315। 315 का आधा कर दीजिए, जाएगा 167.5, देखो हम तो 157.5। 180 डिग्री से आगे तो है नहीं, 180 डिग्री से अगर आगे का आंसर आता तो हम 360 में से घटाते, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ हमारा आंसर जो 300 था वो हमने 300 नहीं माना, चूँकि ये 180 से ज़्यादा आंसर आ रहा है इसलिए हमने इसमें 360 में से माइनस किया और आंसर दिया हमने फाइनली 60 डिग्री। अब आ जाइए नेक्स्ट 2:30, फॉर्मूला वही है 11 AM माइनस 60G डिवाइड बाई 2। तो 11 मिनट की जगह कितना 30 माइनस 60 गुणा घंटे की जगह 2, या आपने भाग दिया, ये आ गया आपका 330 माइनस 120 और ये 2 120। 330 में से 120 माइनस कर लीजिए, देखो 330 में से 120 जैसे हमने माइनस किए थे 0 1 2 210 आ गया, 210 के आधे कर दो 105 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 180 डिग्री से आंसर ज़्यादा होता तो हम क्या करते, इसे 360 से घटाते, इसे घटाने की जरूरत नहीं, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इधर आ जाओ 7:40, ये लिखा है 11 AM माइनस 60G डिवाइड बाई कितना है 2। अच्छा, यहाँ जो अपना है माइनस में आ रहा था, लेकिन माइनस से तो कोई मतलब ही नहीं, मैंने आपको बताया था एंगल हमेशा प्लस में होगा। देखो यहाँ पर रखना शुरू करो, एम माने मिनट, मिनट कितनी है 40, 60 गुणा घंटे कितनी है 7, और ये आपका 2 का भाग, तो ये आ गया 440 माइनस 7 × 42, ये 2 का भाग, तो यहाँ से कितना आएगा 20/2, आंसर आ गया 10 डिग्री, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी 180 से ज़्यादा तो है नहीं, यही आपका आंसर है। अच्छा, अब इसमें एक और लास्ट हेरफेर ये हो सकता है कि आपको इसी क्वेश्चन को 2 तरह से बोल सकता है। जैसे ये 7:40 वाला सवाल है, देखो बाकी सारे क्वेश्चन हम हटाए दे रहे हैं, एक सवाल को सही से समझाने के लिए केवल हम आपको उतना हिस्सा छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह के सवाल को वो कैसे और बोल सकता है, देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक ही हमारी थ्योरी है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर 180 डिग्री से ऊपर आए तो हमेशा 360 में से घटाना है, नहीं आए तो वही उसका आंसर है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन वो ऐसे भी लिख सकता है 7:40 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच आंतरिक कोण बताएं, आंतरिक कोण बताएं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को इसने लिख दिया 7:40 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच बाहरी कोण बताएं। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे सुन लीजिए, हमें क्या करना है, वही हमारा फॉर्मूला, कैसा भी एंगल का क्वेश्चन आ जाए 11 AM 60G/2, मिनट कितने हैं आपके 40, 60 × घंटे के पास कितना रखा है 7, 2 का भाग, तो जा गया आपका 440 और 6 7 42, 420/2, तो 20 यहाँ आया, 2 का भाग ये लग गया, ये आ गया 10 डिग्री। अब आ जाइए सेकंड केस में, 7:40 का चाहे आंतरिक पूछे चाहे बाहरी, पहली स्टेप कौन पूछ रहा है, स्टेप 1 पहली सेम है, क्या 11 AM माइनस 60G डिवाइड बाई 2। 11 मिनट कितने हैं आपके 40 माइनस 60 गुणा घंटा कितना है आपका 7, और ये आपका 2 का भाग, तो ये आ गया 440 माइनस 7 × 42, 2 का भाग, ये आ गया 20/2, ओवरऑल यहाँ से आ गया 10 डिग्री। अब सुनिए, होता क्या है, होता ये है आपका जो भी आंसर आ रहा है अगर वो 180 डिग्री से नीचे आ रहा है तो वो हमेशा आंतरिक कोण होगा। ये इसका क्या है, ये जो आंसर आया है ये एक्चुअली इसका आंतरिक कोण है। ठीक है, तो ये अपने आप आंसर क्या आ गया, आंतरिक कोण। 180 डिग्री से नीचे जो भी आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली इंटीरियर एंगल होता है। अब यहाँ सुन लीजिए, ये जो आपका आंसर आ रहा है वो 180 डिग्री से नीचे आ रहा है, तो ये क्या है आपका आंतरिक कोण है।
अब वो आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में भारी कौन है, तो जब भी आपसे भारी कहे तो आप क्या करिए 360 में से, मैंने क्या बोला था, कोई भी सवाल, देखो पूरा अपना एंगल कितना बनता है 360 का, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपको पता है कि ये अंदर वाला कोण 10 डिग्री का है तो मैं बता दूंगा कि बाहर वाला कोण कितने का होगा, 360 में से माइनस कर दो, यहाँ ओवरऑल कितना आएगा 350 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पढ़ाए हुए तरीके से यदि आप सहमत हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।